नमस्कार। आज के कालांश में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण के अध्याय सजीव एवं निर्जीव की जानकारी प्राप्त करेंगे। सजीव एवं निर्जीव, हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है। इनकी आकृति और आकार भी भिन्न भिन्न होता है। लक्षणों के अनुसार इन सबको दो भागों में बांटा जा सकता है, सजीव एवं निर्जीव। जैसे हम चारों ओर देखते हैं तो सारी वस्तुएं अलग अलग हमें दिखाई देती है। इनका आकार भी अलग होता है, इनकी आकृति भी अलग होती है और इनके लक्षणों के अनुसार ही हम इसे दो भागों में बांटते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। सजीव वस्तुओं में मानव, जंतु और पौधे आते हैं। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो इन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। सभी सजीव जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं। मनुष्य, जंतु और पौधे श्वास छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सजीव विभिन्न अंगों की सहायता से श्वास लेते हैं। सभी मनुष्य और कुछ जंतु फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। जलीय जंतु, मछलियाँ अपने गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। मेंढक अपनी नमीयुक्त त्वचा के द्वारा श्वास लेते हैं। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। कीट अपने शरीर में बने सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं, जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। जैसे सजीव में मानव, जंतु और पौधे आदि आते हैं। इनके कुछ अलग गुण होने के कारण यह निर्जीव से अलग माने गए हैं। सभी सजीव जीवित रहने यानी जिंदा रहने के लिए श्वास लेते हैं और सभी सजीवों में श्वास लेने के अलग अलग प्रकार है। जैसे सजीव यानी मनुष्य विभिन्न अंगों की सहायता से श्वास लेते हैं और कुछ जंतु फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। जल में रहने वाले मछली अपने गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है और मेंढक अपनी नमीयुक्त त्वचा से श्वास लेता है। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा श्वास लेता है। कीट सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वास लेता है, जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। उसी तरह पौधे भी श्वास लेते हैं। पौधे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों पे छोटे छोटे बारीक बारीक रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों के द्वारा पेड़ पौधे श्वास लेते हैं। पौधे सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर गैस लेते हैं, किंतु जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। सजीव वस्तुएं गति करती है। सभी सजीव वस्तुएं गति करती है या अपनी स्थिति बदलती है। मनुष्य और जंतु गति करते हैं, जबकि एक पौधा अपनी स्थिति बदलता है। मनुष्य चलता है, ये भोजन की तलाश में, कार्य के लिए और अन्य उद्देश्य हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। सभी सजीव वस्तुएं गति करते हैं। जैसे मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पौधा भी गति करता है यानी अपनी स्थिति बदलता रहता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा है, जिस तरह से सूर्य घूमता है उसी तरह सूरजमुखी का फूल भी उसी तरह सूर्य की तरफ घूमता रहता है।
जंतु भी गति करते हैं, वो अपनी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सजीवों का तीसरा लक्षण है सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। सभी सजीव वस्तु लगातार वृद्धि करती है। एक बच्चा लड़का बन जाता है, लड़के से बाद आदमी तथा निरंतर वृद्धि करता हुआ बूढ़ा आदमी बन जाता है। पौधे पूरे जीवन लगातार वृद्धि करते हैं। इसका मतलब है कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। एक शिशु बालक बनता है, बालक बनने के बाद बड़ा आदमी और अंत में बूढ़ा आदमी बनता है। उसी तरह एक छोटा पौधा थोड़े समय बाद बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो आज हमने सजीवों के कुछ गुण देखे, यानी सजीव वस्तुएं कौन सी जो सांस लेते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं यानी गति करते हैं, और सभी सजीव वृद्धि करते हैं यानी छोटे से बड़े होते हैं।